दोस्तों आपने भी सुना होगा कि 9 गरीब रथ ट्रेनों में भारतीय रेलवे LHB इकोनॉमी डब्बे लगाने वाली है और इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने भी वीडियो बना के आपसे बात किया है। लेकिन दोस्तों ये जो 9 की 9 गरीब रथ ट्रेनें हैं जिनमें सबसे पहले LHB डब्बे लगेंगे, ये एक्चुअली में चलती कहाँ है, इसका ट्रेन नंबर क्या है, इसके बारे में अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। लेकिन दोस्तों फाइनली इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये जो 9 गरीब रथ ट्रेनें हैं ये कहाँ से कहाँ चलती है, जिनमें सबसे पहले LHB डब्बे लगने वाले हैं। और इन 9 गरीब रथ ट्रेनों में जो LHB डब्बे लगाने का फैसला है ये यहाँ पर ऑफिशियली लिया गया है भारतीय रेलवे की तरफ से, और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात किया है। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली जो 9 गरीब रथ ट्रेनें हैं इनके रूट के बारे में जानने वाले हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों देश में लगभग 26 गरीब रथ ट्रेनें चलती है, जिनमें से सबसे पहले 9 गरीब रथ ट्रेनों को भारतीय रेलवे LHB डब्बे लगाने वाली है, इकोनॉमिक क्लास वाले। वहीं दोस्तों बात कर ले इन 9 गरीब रथ ट्रेनों के बारे में कि ये जो गरीब रथ ट्रेनें हैं वो एक्चुअली में कहां से कहां चलती है, इनका ट्रेन नंबर क्या है, इनका रूट क्या है। तो इसमें जो सबसे पहली गरीब रथ ट्रेन है ये जयनगर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलती है, जिसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर है 12435 और 12436। हमारी दोस्तों जयनगर से आनंद विहार वाली ये जो गरीब रथ है और नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में चलने वाली गरीब रथ है, इसीलिए हमारी जयनगर से आनंद विहार वाली ये जो गरीब रथ ट्रेन है इसमें भारतीय रेलवे अब LHB डब्बे लगाने वाली है। जयनगर से आनंद विहार के बीच में चलने वाली ये हमारी जो गरीब रथ है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गाड़ी मानी जाती है, इसे पूरे रूट के लिए सस्ती AC ट्रेन है। और खासकर हमारी जयनगर आनंद विहार वाली जो गरीब रथ है वो अपने रूट में बिहार को कनेक्ट करती है, इसीलिए हमारी जो गरीब रथ है जयनगर से आनंद विहार वाली ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अब दोस्तों इसमें LHB डब्बे लगने वाला है, जिससे जो ट्रेवल एक्सपीरियंस है वो इस गाड़ी के अंदर पूरी तरह से बदलने वाला है। और अब आपको पुराने ICF डब्बों में अपने सफर को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों भारतीय रेलवे जयनगर से आनंद विहार वाली जो हमारी गरीब रथ है इसमें LHB डब्बे लगाने वाली है 3rd AC इकोनॉमिक क्लास वाली। वहीं दोस्तों हमारी दूसरी गरीब रथ की बात कर ले जिसमें LHB डब्बे लगने वाले हैं, तो ये गाड़ी सहरसा से अमृतसर के बीच में चलती है और ये हमारी देश की पहली गरीब रथ ट्रेन भी है, जिसका ट्रेन नंबर है 12203 और 12204। इस गाड़ी की शुरुआत दोस्तों 4 अक्टूबर 2006 को की गई थी और उस समय जो रेल मंत्री जी थे श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनके द्वारा देश में पहली गरीब रथ को लॉन्च किया गया था सहरसा से अमृतसर के बीच में। और तब से लेके अभी तक हमारी जो गरीब रथ है सहरसा से अमृतसर वाली वो ICF डब्बों के साथ अपना सर्विस दे रही है। लेकिन दोस्तों सहरसा से अमृतसर वाली हमारी देश की जो पहली गरीब रथ ट्रेन है जो कि NR के अंडर में चलती है, इसमें अब समय आ चुका है LHB डब्बे लगने का और ये गाड़ी अब अपग्रेड होने वाली है 3rd AC इकोनॉमी डब्बों के साथ। दोस्तों हमारी सहरसा से अमृतसर वाली ये जो गरीब रथ ट्रेन है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गरीब रथ ट्रेन मानी जाती है हमारे पूरे देश में। चाहे हम किसी भी सीजन की बात करें तो सहरसा से अमृतसर वाली ये जो गरीब रथ ट्रेन है इसमें आपको लंबा लंबा वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हमारी जो गरीब रथ है ये काफी ज्यादा चीपेस्ट AC ट्रेन मानी जाती है और इसका फेयर काफी कम रहता भी है। और फाइनली हमारी सहरसा से अमृतसर वाली जो गरीब रथ है देश की पहली गरीब रथ, इसमें भी LHB डब्बे लगने का जो रास्ता है वो यहाँ पर बिल्कुल साफ हो चुका है। वहीं दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें अगली यानी कि तीसरी गरीब रथ ट्रेन की जिसमें LHB डब्बे लगने वाले हैं, तो ये फिलहाल भागलपुर और आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलती है। हालांकि भागलपुर से आनंद विहार वाली जो गरीब रथ है इसमें साल 2020 में ही LHB डब्बे लगा के टेस्टिंग करी जा चुकी है। और यहाँ पर फाइनली भागलपुर से आनंद विहार वाली जो गरीब रथ है जिसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर है 22405 और 22406, इस गाड़ी में दोस्तों 3rd AC इकोनॉमी डब्बे लगने का रास्ता साफ हो चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भागलपुर से आनंद विहार वाली हमारी जो गरीब रथ है ये भी NR यानी कि नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में ही चलने वाली एक गाड़ी है। दोस्तों भागलपुर से आनंद विहार को जोड़ने वाली हमारी जो गरीब रथ है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गरीब रथ मानी जाती है, पूरे देश में काफी अच्छी कमाई करती है। और भागलपुर से आनंद विहार और आनंद विहार से भागलपुर के बीच में काफी एक अच्छी कनेक्टिविटी इस गरीब रथ के माध्यम से बन पाता है। वहीं बात कर ले कोच कंडीशन की, तो हमारी जो भागलपुर से आनंद विहार वाली गरीब रथ है इसका भी कोच का हालात कुछ सही नहीं है। और अब यहाँ पर समय आ चुका है कि भागलपुर से आनंद विहार वाली जो गरीब रथ है इसमें अब LHB डब्बे लगा दिए जाए और इसका जो रास्ता है वो यहाँ पर पूरी तरह से साफ हो चुका है। इसी तरह हम बढ़े आगे और बात करें हमारी अगली यानी कि चौथी गरीब रथ के बारे में जिसमें LHB डब्बे लगने का फैसला आ चुका है। तो ये गाड़ी दोस्तों हमारी मुजफ्फरपुर से आनंद विहार वाली गरीब रथ है जिसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर है 12211 और 12212। ये गाड़ी दोस्तों मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के बीच में चलती है और ये भी रूट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी भीड़ भाड़ वाला ये रूट माना जाता है। दोस्तों मुजफ्फरपुर से आनंद विहार वाली ये जो गरीब रथ है ये भी एक NR के अंडर में चलने वाली गरीब रथ ट्रेन है। वहीं बात कर ले कोच कंडीशन की, तो फिलहाल हमारी मुजफ्फरपुर से आनंद विहार वाली जो गरीब रथ है इसके कोच के हालात बिल्कुल
बिल्कुल खराब हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी जो मुजफ्फरपुर से आनंद विहार वाली गरीब रथ है वो मेरे रूट वाया नरकटियागंज से ही चलती है। इसीलिए मैं देख पाता हूँ कि मुजफ्फरपुर से आनंद विहार वाली जो हमारी गरीब रथ है इसके कोच का हालात कितना खराब हो चुका है। और अब दोस्तों फाइनली मुजफ्फरपुर से आनंद विहार वाली जो गरीब रथ है इसमें LHB डब्बे लगने का रास्ता साफ हो चुका है। इसी तरह हम बढ़े आगे और बात करें हमारी अगली गरीब रथ यानी कि 5वीं गरीब रथ के बारे में, तो ये गाड़ी दोस्तों रांची से नई दिल्ली के बीच में चलती है और हमारी रांची नई दिल्ली गरीब रथ में भी यहाँ पर LHB डब्बे लगने वाले हैं 3rd AC इकोनॉमी वाले। दोस्तों हमारी रांची से नई दिल्ली वाली जो गरीब रथ है इसका ट्रेन नंबर है 12877 और 12878 और हमारी रांची से नई दिल्ली वाली जो गरीब रथ है ये SER के अंडर में चलने वाली एक गरीब रथ ट्रेन है। और बताया गया है कि रांची से नई दिल्ली वाली हमारी जो गरीब रथ ट्रेन है इसमें भी 3rd AC इकोनॉमी कोच लगने का रास्ता यहाँ पर साफ हो चुका है। और शुरुआती में जो 9 गरीब रथ ट्रेनों में LHB डब्बे लगने वाले हैं इनमें हमारी रांची से नई दिल्ली वाली गरीब रथ का भी नाम शामिल है। दोस्तों रांची से नई दिल्ली वाली जो गरीब रथ है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूट पर चलती है, सभी को पता है। और हमारी रांची से नई दिल्ली वाली जो गरीब रथ ट्रेन है इसके भी कोच का हालात कुछ सही नहीं है। इसलिए दोस्तों भारतीय रेलवे ने फाइनली यहाँ पर फैसला लेते हुए रांची से नई दिल्ली वाली जो गरीब रथ है इसमें भी LHB डब्बे लगाने का फैसला लिया है और इसमें भी सभी के सभी 3rd AC इकोनॉमिक कोच लगने वाले हैं। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे 6ठे नंबर वाली गरीब रथ के बारे में। तो ये गरीब रथ दोस्तों कानपुर से काठगोदाम के बीच में चलती है जिसका ट्रेन नंबर है 12209 और 12210। दोस्तों कानपुर से काठगोदाम वाली हमारी जो गरीब रथ ट्रेन है ये भी एक NR यानी कि नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में चलने वाली गरीब रथ ट्रेन है। इसलिए दोस्तों कानपुर से काठगोदाम वाली जो हमारी गरीब रथ ट्रेन है इसमें भी 3rd AC इकोनॉमिक कोच लगाने का फैसला लिया गया है और ये गाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा ISEF से LHB डब्बों के साथ। और यहाँ पर कानपुर से काठगोदाम वाली हमारी जो एक गरीब रथ ट्रेन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट गाड़ी मानी जाती है, काफी अच्छी कमाई कर लेती है। और कहीं ना कहीं इस गाड़ी में ट्रेवल एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए भारतीय रेलवे कानपुर से काठगोदाम वाली इस गरीब रथ में अब LHB डब्बे लगाने जा रही है। इसी तरह हम बढ़े आगे और बात करें हमारी 7वीं गरीब रथ के बारे में, तो ये गरीब रथ दोस्तों चेन्नई सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन के बीच में चलती है जिसका ट्रेन नंबर है 12611 और 12612। दोस्तों चेन्नई सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन के बीच में चलने वाली ये जो गरीब रथ है ये SR अंडर वाली गाड़ी है और बताया गया है कि इस गाड़ी को भी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है शुरुआती 9 गरीब रथ ट्रेनों के लिस्ट में और इसमें भी अब LHB डब्बे लगने वाले हैं 3rd AC इकोनॉमी वाले। दोस्तों चेन्नई सेंट्रल से निजामुद्दीन के बीच में चलने वाली ये जो गरीब रथ है ये भी काफी अच्छी ट्रेन मानी जाती है, काफी पंक्चुअल रहती है। और जो लोग राजधानी एक्सप्रेस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए चेन्नई सेंट्रल और हजरत निजामुद्दीन के बीच में चलने वाली ये जो गरीब रथ है ये काफी बेस्ट ऑप्शन मानी जाती है, काफी बजट फ्रेंडली गाड़ी है। इसीलिए दोस्तों चेन्नई सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन वाली इस गरीब रथ में भी अब LHB डब्बे लगने जा रहे हैं ट्रेवल एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 8वीं गरीब रथ के बारे में। तो ये गरीब रथ दोस्तों अजमेर से चंडीगढ़ के बीच में चलती है जिसका ट्रेन नंबर है 12983 और 12984। दोस्तों ये जो गाड़ी है हमारी अजमेर से चंडीगढ़ वाली गरीब रथ ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंडर में चलने वाली एक गाड़ी है और बताया गया है कि अजमेर से चंडीगढ़ वाली इस गरीब रथ को भी यहाँ पर फाइनल लिस्ट में शामिल किया गया है LHB डब्बे लगने वाली गरीब रथ ट्रेनों में। और यहाँ पर जो शुरुआती 9 गरीब रथ को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है सबसे पहले LHB डब्बे लगाने के लिए, इसमें हमारी अजमेर से चंडीगढ़ वाली जो गरीब रथ है इसका भी यहाँ पर नाम फाइनल किया गया है। दोस्तों अजमेर से चंडीगढ़ वाली हमारी जो गरीब रथ है ये भी काफी इंपॉर्टेंट गाड़ी मानी जाती है लोगों के लिए। लोग काफी कम पैसे में AC में सफर कर पाते हैं इस लॉन्ग डिस्टेंस वाले रूट पर और इसीलिए अजमेर से चंडीगढ़ वाली इस गरीब रथ को अब भारतीय रेलवे अपग्रेड करने जा रही है LHB कोचों के साथ। और कहीं ना कहीं दोस्तों अजमेर और चंडीगढ़ यानी कि जो दोनों बड़े शहर हैं इनके बीच में एक गाड़ी चलती है, इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बड़ी संख्या में जो ट्रेवलर हैं वो इस गाड़ी के लिए टिकट बुक कराते हैं और कहीं ना कहीं जो पुराने कोच है जो कि अभी फिलहाल इस गाड़ी में लगे हैं उनमें उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो जाता है जर्नी को कंप्लीट करने में, सारी सुविधाएं उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है। यहाँ पर जो चार्जिंग सॉकेट है वो भी इन गरीब रथ ट्रेनों में प्रॉपर वर्क करना बंद कर दिए हैं। इसीलिए दोस्तों अब समय आ चुका है कि अजमेर से चंडीगढ़ वाली ये जो गरीब रथ है इसको भारतीय रेलवे अपग्रेड करे और इसको भारतीय रेलवे करने भी जा रही है LHB कोचों के साथ। और दोस्तों जो नोटिफिकेशन निकाला गया था भारतीय रेलवे की तरफ से जिसमें बात कही गई थी कि देश में चलने वाली जो सभी की सभी गरीब रथ ट्रेनें हैं उनको भारतीय रेलवे अपग्रेड करेगी LHB कोचों के साथ, जिसमें 3rd AC इकोनॉमिक कोच लगाए जाएंगे। और उस लेटर में साफ साफ कहा गया था कि शुरू में जो 9 गरीब रथ ट्रेनें हैं जो कि NR के अंडर में चलती है यानी कि नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में चलती है उनमें सबसे पहले LHB कोच लगेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो नया लिस्ट निकाला गया है ट्रेनों को लेकर जिसको पेपर अनाउंसमेंट भी किया गया है इसमें कुछ जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर अलग अलग जोन से भी ली गई है। लाइक हमारी अजमेर से चंडीगढ़ वाली जो गरीब रथ है ये NWR की गाड़ी है। इसी तरह चेन्नई सेंट्रल से निजामुद्दीन वाली जो गरीब रथ है वो यहाँ पर SR वाली गाड़ी है। इसी तरह इस लिस्ट में कुछ जो गरीब रथ ट्रेनें हैं वो NR से बाहर वाली जोन की गाड़ियां हैं। लेकिन इस पेपर अनाउंसमेंट में कहा गया है कि जो सभी की सभी
गरीब रथ ट्रेनें हैं 9 की 9, इन्हीं में सबसे पहले आपको LHB डब्बे देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे सबसे लास्ट यानी कि 9वीं गरीब रथ के बारे में। तो ये गाड़ी दोस्तों काठगोदाम से जम्मू तवी के बीच में चलती है, जिसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर है 12207 और 12208। दोस्तों ये गाड़ी काठगोदाम से जम्मू तवी के बीच में चलने वाली गरीब रथ है, जो कि NR के अंडर में चलने वाली गाड़ी है। और इस लिस्ट में देखा है कि जो सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं वो यहाँ पर NR जोन से ही ली गई है, यानी कि देश में सबसे ज्यादा LHB गरीब रथ ट्रेनें आपको नॉर्दर्न रेलवे में देखने को मिलेंगी। और इसी कड़ी में काठगोदाम से जम्मू तवी वाली ये जो हमारी गरीब रथ है, इसको भी LHB डब्बे देने का फैसला किया गया है। दोस्तों काठगोदाम से जम्मू तवी के बीच में चलने वाली हमारी जो गरीब रथ है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गरीब रथ मानी जाती है। देश में काफी इंपॉर्टेंट रूट को कनेक्ट करती है और खासकर काठगोदाम को एज ए टूरिज्म स्पॉट भी देखा जाता है। तो ऐसे में जो कम पैसे में जो बजट फ्रेंडली टूरिस्ट होते हैं, वो भी गरीब रथ के माध्यम से कम पैसे खर्च करने के बावजूद भी काठगोदाम पहुंच पाते हैं। इससे दोस्तों उत्तराखंड में टूरिज्म तो बढ़ता ही है, साथ ही भारतीय रेलवे को भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देती है हमारी काठगोदाम से जम्मू तवी वाली ये जो गरीब रथ ट्रेन है। और इसके कोच कंडीशन को अगर हम देखें तो देश में जो सभी की सभी गरीब रथ ट्रेनें हैं, उनके कोच कंडीशन का हालात कुछ सही नहीं है। और ठीक यही हालात है हमारी काठगोदाम वाली गरीब रथ का भी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर फाइनली काठगोदाम से जम्मू तवी के बीच में चलने वाली हमारी जो गरीब रथ है, इसमें 3rd AC इकोनॉमिक कोच यानी कि LHB डब्बे लगाने का जो फैसला है, उसको लेते हुए भारतीय रेलवे ने यहाँ पर पेपर अनाउंसमेंट भी कर दिया है। और इन्हें सभी 9 की 9 गरीब रथ ट्रेनों में आपको देश में सबसे पहले LHB डब्बे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों 3rd AC इकोनॉमिक कोच लगने के बाद ये जो गरीब रथ ट्रेनें हैं सभी की सभी, इनमें एक और बड़ा फायदा मिलने वाला है रेलवे को भी और यात्रियों को भी, क्योंकि दोस्तों हमारी जो 3rd AC इकोनॉमिक कोच है, ये जब गरीब रथ ट्रेनों में लगेंगे तो एक कोच लगने के साथ ये जो गाड़ियां है, जो कोचेस हैं, इनकी जो बर्थ की संख्या है वो यहाँ पर 72 से बढ़कर 83 हो जाएगी, यानी कि एक कोच में लगभग 11 बर्थ की संख्या बढ़ने वाला है। और ऐसे हमारी जो गरीब रथ ट्रेनें हैं वो 18 से 20 कोच के साथ चलती है नॉर्मली। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बर्थ की संख्या है वो टोटल एक ट्रेन में कितना बढ़ने वाला है। इससे दोस्तों फायदा ये होगा कि जो लंबा वेटिंग लिस्ट इन गाड़ियों में लगा रहता है, उनमें आपको कमी देखने को मिलेगा LHB डब्बे लगने के बाद, क्योंकि इसमें बर्थ बढ़ने वाले हैं। तो रेल यात्रियों को भी आसानी से टिकट मिलेगा, साथ ही जो भारतीय रेलवे है उसको भी एक्स्ट्रा कमाई हो पाएगी। तो दोस्तों ये थी सभी 9 गरीब रथ ट्रेनें, जिनमें आपको मॉडर्न 3rd AC इकोनॉमिक कोच वाले डब्बे देखने को मिलेंगे। और इसको लेकर काफी ज्यादा कमेंट भी आ रहे थे आप लोगों की तरफ से कि ये जो सभी 9 की 9 गरीब रथ ट्रेनें हैं, जिनके बारे में इस नोटिफिकेशन में बात कही गई है, ये एक्चुअली में कहाँ चलती है, इनका रूट क्या है। तो इस वीडियो में मैंने सभी के रूट को आपको बताया। बाकी उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों गरीब रथ ट्रेनों के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइए। और देश में और कौन कौन सी जो गरीब रथ ट्रेनें हैं, उनमें अब भारतीय रेलवे को LHB डब्बे लगा देना चाहिए, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल दोस्तों आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।